खुदा के मुखलिस और मुकर्रब बंदे हमेशा उसकी शहादतों और आइन के अमीन रहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। नाजरीन, आप सबों की खिदमत में सलाम, शलोम और अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आप सब का मशकूर हूं कि जिस गहरी मोहब्बत, दुआओं और शफ़क़त के साथ हमारे प्रोग्राम को अपनी आराज़ से, सवालात से आप नवाजते हैं। आप सबका शुक्रिया। आज फिर हम तीसरा प्रोग्राम कर रहे हैं पहले हिस्से का, और आज का टॉपिक है शैतान और इस्लाम। और हमेशा हर प्रोग्राम से पहले मैं इस किताब को ज़रूर आपके साथ शेयर करता हूँ कि शैतान और इस्लाम मेरा टॉपिक नहीं है, बल्कि ताज़ियाना शैतान एक किताब है, मौलाना अहमद सईद दहलवी साहब ने लिखी है। उसके ऊपर मबनी है हमारा ये उन्वान और टॉपिक, शैतान और इस्लाम। पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हम आपसे अर्ज़ कर रहे थे कि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आए, लेकिन उन तमाम में से जो मुखलिसीन से भी मुकर्रबीन, यानी एक तो मुखलिस होना, एक है उसके मुकर्रब होना, उसके करीब तर होना, वो जनाब हजूर सैयदना यस्सु अल मसीह की ज़ाते गिरामी है। और उनके औसाफ हमने पढ़ के सुनाए थे कि जितने औसाफ किसी मुखलिस बंदे में कुरान ने बयान किए हैं, उनसे कहीं ज़्यादा औसाफ जो हैं आपकी ज़ाते अक़दस के अंदर और आपकी हयात तैयबा के अंदर पाए जाते हैं। और हमने आपको उसका ख़ुलासा भी बयान किया था, लेकिन आज हम फिर से जो है वो कुछ और बातें आपकी नज़र करेंगे और सिलसिला गुफ्तगू को जारी रखेंगे कि खुदावंद यस्सु अल मसीह के अंदर बेपनाह खूबियाँ और ऐसे वस्फ़ मौजूद हैं जो किसी और के अंदर नहीं। मिसाल के तौर पे आप शर शैतान से महफूज, आपकी वालदा को रिज़्क़ का दिया जाना आपकी पैदाइश पर, और फिर मकबूल खुदा का दर्जा हासिल होना क्योंकि उनको कबूल कर लिया गया था, और जनाब हजूर अल मसीह खुदा के कलमा हैं, और फिर इस दुनिया में उस दुनिया में उनसे वजी, उनसे बड़ा इज़्ज़तदार कोई नहीं है, और मुखलसीन से बढ़कर जो है वो आप मुकर्रबीन के दर्जे पर फाइज हैं। आइए एक हवाला सूरा आल इमरान में से आपकी नज़र करता हूँ और उसकी आयत नंबर 45 को आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा है, पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मुखलसीन की बात तो पीछे रह जाती है, आपका मकाम उससे आगे है। लिखा है, वो वक्त भी याद करने के लायक है। सूरा आल इमरान तीसरी सूरा है, उसकी 45 वर्स। वो वक्त भी याद करने के लायक है जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम, खुदा तुमको अपनी तरफ से एक कलमे की बशारत देता है जिसका नाम अल मसीह होगा, इब्ने मरियम, और वो दुनिया व आखिरत में बाआबरू और खुदा के मुकर्रब बंदों में से भी करीब तर जो ज़्यादा हैं वो होंगे। लिखा है, व मिनल मुकर्रबीना, वो मुकर्रब होंगे, खुदा के मुकर्रब। अब मुखलिस की बात तो पीछे रहेगी, अब मुकर्रबीन, अब मुखलिसीन कौन से थे? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा आपने सुना पिछले प्रोग्राम के अंदर, वो मुखलिसों में शुमार हो गए, और जिनको खुदा बचा लेगा वो मुखलिस बंदे हो गए, जिनको रिज़्क़ का दिया जाना था वो मुखलिस हो गए। लेकिन याद रखिए, हम हमेशा अर्ज़ करते हैं कि इस दुनिया कायनात के अंदर नबी और रसूल बहुत आए, मगर अल मसीह सिर्फ एक आया। आप देखिए, जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अगर खुदा का प्याम्बर आप मानते हैं, जबकि अबुल अंबिया कहा जाता है कि नबियों का भी बाप है, तो फिर याद रखिए नबी आए। फिर उनके बाद जनाब बहुत ही मशहूर नाम है, जनाब हज़रत नूह का आपको नाम मिलता है, जनाब हज़रत इब्राहीम का नाम मिलता है, जनाब हज़रत याकूब का नाम मिलता है, जनाब हज़रत इसहाक और इस्माइल का नाम मिलता है। तो गोया ये बहुत एक लंबी एक लाइन है, कतार है
अंबिया रसूल की, लेकिन मसीह कोई नहीं आया। मसीह सिर्फ एक है और उसकी शान कितनी बड़ी है, जुदा गाना है कि वो मुखलस जो है वो तो अलग रह गए, पीछे रह गए। ये खुदा के कलमा है, खुदा की रूह है और खुदा के सबसे मुकर्रब जो करीब तर हैं वो यस्सु अल मसीह हैं, वो यस्सु अल मसीह हैं। तो वो मुकर्रबीन में से हैं। और फिर याद रखिए कि कुरान शरीफ ने खुद इसका बयान किया है कि आपकी शान जो है वो किस तरह की है। आइए हम तीसरी सूरा की, सूरा आल इमरान की 50वीं आयत को भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मालूम होगा, लिखा है, और जो मुझसे पहली तौरात नाज़िल हुई थी उसकी तस्दीक करता हूँ, और मैं इसलिए आया हूँ कि बाज़ चीज़ें जो तुम पर हराम थीं उनको तुम्हारे लिए हलाल कर दूँ, और मैं तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। तो खुदा से डरो और मेरा कहा मानो, कुछ शक नहीं कि खुदा ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। यानी पहले की जो किताब थी उसकी तस्दीक करने वाले। और फिर लिखा है कि काला इन्नी अब्दुल्ला, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, वह आतानी अल किताब, नबी बनाकर भेजा है और मुझे अपनी किताब भी दी है। तो खुदा की तरफ बुलाने वाले भी थे और फिर किताब भी लेकर आए। और सूरा मरियम की 19 आयत में लिखा है कि फरिश्ते ने कहा कि मैं तुझे पाकीज़ा लड़का बख्शूं मरियम, जो गुनाहों से बेऐब है और पाक है, यानी गुनाह उसके नज़दीक तक नहीं है और वो सारी कुदरतों का मालिक है और उस जैसा कोई नहीं है। और फिर लिखा है कि वो खुदा की निशानी और रहमत है यीशु मसीह। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, उसका खुलासा ये है कि आप पैदाइशी नबी हैं और फिर पैदाइशी खुदा के खादम हैं और किताब इलाही का हसूल और उनके हामलीन में से थे। और लिखा आप मोजज़ात व कमालात जो किसी और में नहीं है। इसीलिए पूरी कायनात के सबसे बड़ा जो मुखलिस है और अल मुकर्रब है वो अल मसीह खुदावंद यस्सु अल मसीह हैं। यानी मुखलसीन से भी अगला जो मुकाम है वो जनाब खुदावंद यस्सु अल मसीह का है। तो गोया मुखलिस बंदों को कुरान में लिखा है, अल्लाह ने कहा है कि तू उनको नहीं पकड़ सकता, और इब्लीस ने कहा जो तेरे मुखलिस बंदे हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब मुखलिसों में से भी बड़े मुखलिस जो हैं वो यीशु अल मसीह हैं और खुदा के मुकर्रब बंदों से भी ज़्यादा करीब तर वो हैं, क्योंकि कोई मुकर्रब, कोई मुखलिस, कोई नबी और रसूल उसका कलमा और उसकी रूह नहीं है, सिर्फ यीशु अल मसीह हैं। और कोई और नबी और रसूल अल मसीह नहीं है सिवाय यीशु अल मसीह के। एक बहुत बड़ा शुबा पैदा करने की कोशिश की जाती है, और अभी पिछले प्रोग्राम में भी हम बयान कर रहे थे। कुरान कहता है कि इब्लीस कहता है कि तूने आदम को सड़े और खनखनाते गारे से, मट्टी से पैदा किया है, और कहता है मुझे आग से पैदा किया, मैं उससे अफजल हूँ। और कई लोग कहते हैं, कुरान का भी हवाला देते हैं, लेकिन हमारा महफूज है क्या कि हम बात करें, नहीं जी, हज़रत मसीह की जो खिलकत है, विलादत है, उनकी पैदाइश हज़रत आदम की तरह है। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह खनखनाते मट्टी या गारे से पैदा नहीं हुए, बल्कि लिखा है कि खुदा तआला का रूह अक़दस तुझ पर साया करेगा और वो मलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, क्योंकि तू रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला होगी। ये तो नहीं लिखा। मुझे कोई दुनिया का आलिम जो है, स्कॉलर, इस बात को साबित कर दे कि जैसे पैदाइश कुरान का पूरा आप जो है वो तफसीलात को पढ़ लें कि मट्टी से, खनखनाते हुए गारे से और पता नहीं सड़े हुए गारे से बनाया, ये किया वो किया, ऐसा कोई बयान पूरी बाइबल मुकद्दस में, इवन पूरे कुरान शरीफ में मौजूद नहीं है कि जनाब अल मसीह को मट्टी से पैदा किया गया हो। ये किस तरह की बात आप करते हैं? और फिर बहुत से लोगों का ये कहना, जी आप रूहुल्लाह कहते हैं तो क्या बड़ी बात है, वो रूहुल्लाह तो आदम भी थे, उनके अंदर भी खुदा की रूह थी। मैं चैलेंज करता हूँ आप कुरान शरीफ से और बाइबल मुकद्दस कहीं से भी साबित कर दें कि आदम के पास वो मोजज़ात की ताकत थी, वो कमालात की ताकत थी जो अल मसीह के पास है। और अगर आप कहते हैं आपके अंदर रूह है या किसी नबी और रसूल के अंदर भी खुदा की रूह थी, फिर मसीह यीशु जैसे मोजज़ात करके दिखाएं। और अभी हमने आपको हवाला पढ़ के सुनाया था, आपने फरमाया पहले से जो किताब है तौरात उसकी तस्दीक करता हूँ, और फिर क्या फरमाया कि जो बाज़ चीज़ें तुम पर हराम थी उसको मैं तुम्हारे लिए हलाल करार दिए देता हूँ। ये ताकत किसके पास है?
तो प्यारे अजीजों, ये मुकाम किसके पास है कि वो बेगुनाह हो और कुरान उसे जो है ज़किया के नाम से याद करे। और यहाँ बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़ी मशहूर आयत है, आप खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया, तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है, ताकि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार हासिल है। आप गुनाहों से मखलसी कौन दे सकता है? जो खुद गुनाहों से बरी हो, और जिसने खुद गुनाह किए हों वो आपको गुनाहों से रिहाई नहीं दे सकता। इसी तमाम अंबिया रसूल और खुदा के मुखलिस बंदे वली सब अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह पढ़ते नजर आएंगे, इस्तगफार करते नजर आएंगे। लेकिन यीशु मसीह के पैरोकार ना उनके लिए दुआ करते और ना यीशु मसीह ने कभी अपने गुनाहों से तौबा की और माफ़ी की दुआ की या झुके, बल्कि आप मुनज़्ज़ह हैं, आप पाक तरीन हैं और आप जैसा कोई नहीं। आइए ज़रा किताब की तरफ चलते हैं। ये ताज़ियाना शैतान और हमारा टॉपिक है शैतान और इस्लाम। और आप कहेंगे कि ये क्या टॉपिक है जी? ये बड़ा टॉपिक है और इसके अलावा भी कई टॉपिक है। आप कहेंगे कि शैतान और इस्लाम आपने टॉपिक बनाया है इस किताब से, तो मैं तो अभी बहुत सारी किताबें पेश कर सकता हूँ। ये एक और किताब देख लीजिए, अगर आप गौर से देख सकते, इससे लिखा शैतान मौलवी, और ये मैंने नहीं लिखी है। मौलाना साहब को कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये मुसन्नफ़ है मोहम्मद यूनुस शेख साहब और शाया करदा है कैफ़े खालिद होटल बम्बई बाज़ार कराची से ये शाया हुई, ये मैंने नहीं शाया की है। और फिर एक और किताब है जिन हमजाद और इस्लाम, इसका बयान भी अजीब तर है। तो बाहर के किताबें बहुत हैं, लेकिन आइए ज़रा शैतान और इस्लाम के टॉपिक को समझने के लिए जो हमने यीशु मसीह का बयान किया कि वो अल-मुकर्रब हैं, अल-मुखलिस भी हैं, अल-मुकर्रब भी हैं और अल-मसीह भी वही हैं, कोई और दूसरा नहीं है। उनके लिए ज़रा इस किताब का बयान सुन लें। पेज नंबर 17 है, ताज़ियाना शैतान की जो किताब है मेरे हाथों में, इसके अंदर पेज नंबर 17 पर मैं एक बात आपको सुनाना चाहता हूँ और आपको यकीन कामिल हो जाए। यहाँ लिखा है, हज़रत अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, कोई बच्चा ऐसा नहीं कि जब वो पैदा हो तो शैतान अपनी 2 उंगलियां उसके पहलू में ना चिबोए, मगर हज़रत मरियम और उनके बेटे हज़रत मसीह शैतान के इस कचूके से महफूज रहे। अब याद रखिए कि ये जो बात है ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि कहाँ किसका हवाला है, और ये हवाला बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है और ये किताब के पेज नंबर 17 पर भी उन्होंने दोहराया है। और फिर कहते हैं हदीस का मतलब ये है कि शैतान हर पैदाशुदा बच्चा की पसली में अपनी 2 उंगलियां चबोता है। तो आपको वो दुआ याद होगी जो जनाबे मुकद्दसा मरियम की वालदा गिरामी ने, और जिनको इस किताब के मुसन्नफ ने जनाब हज़रत मरियम पैदा हुई तो उनकी वालदा हन्ना ने कहा, ये बयान करते हैं। और वो कौन सी दुआ थी? ऐ परवरदिगार, मैंने इसका नाम मरियम रखा है और मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूस से तेरी पनाह में देती हूँ। ये आधी आयत है और अगली आयत में लिखा है कि खुदा ने फिर इस बात को कबूल कर लिया था और फिर उनके जो कफील थे वो कौन से बना दिए गए? जनाब हज़रत ज़िक्रिया को उनका कफील बनाया। तो इसके पेज नंबर 17 पे ये मुसन्नफ कहता है कि हदीस का मतलब यह है कि शैतान हर पैदाशुदा बच्चे की पसली में अपनी 2 उंगलियां चबोता है, इस पर बच्चा रोता है। लेकिन हज़रत हन्ना ने चूंकि अपनी बच्ची को और आइंदा होने वाली औलाद को खुदा की पनाह में दे दिया था, इसलिए शैतान उनको मस नहीं कर सका। ये याद रखिए, ये है जी बुखारी शरीफ की हदीस, इस किताब में मौजूद है और बाकी सबको इब्लीस छूता है। लेकिन कुर्बान जाऊं और मैं प्रेज़ द लॉर्ड खुदा की तारीफ करता हूं कि जनाब हज़रत मसीह उसके इख्तियार में नहीं है, पूरी दुनिया गोया इब्लीस के इख्तियार में है। लेकिन कलमतुल्लाह, रूहुल्लाह, कलाम मुजस्सम, नूर मुजस्सम, अल मुखलिस, अल मुकर्रब, वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, वो खुदा के पाकीज़ा इल्हाम और कलाम की बात को अपने अंदर अपनी कुदरत से बयान करते। सारे नबी ये कहते खुदा ने फरमाया, लेकिन आप कहते मैं कहता हूँ।
तो उनको इबलीस नहीं छू सकता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं बताता हूं कि अगर इबलीस किसी को छूता है तो फिर क्या है, और नहीं छूता तो फिर क्या है। अब 17 पेज से थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और इसके पेज नंबर 20 पे ज़रा मेरे साथ आप आ जाइए। ये किताब मौजूद है, 20वां पेज है। यहाँ पे लिखा है जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि इरशाद फरमाया रसूल अल्लाह ने कि फ़र्जंदे आदम को शैतान भी छूता है और फरिश्ता भी। जब शैतान छूता है तो इंसान बुराई में पड़ जाता है और हक को जतलाता है, और जब फरिश्ता छूता है तो नेकी की तरफ झुकता है, हक बात की तस्दीक करता है। जब तुम्हारे दिल में ख्याल नेक आए तो समझ लो खुदा की तरफ से है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब बुरी बात जी में आए तो मकर शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो। और लिखा है, और फिर आयत आपने ये पढ़ी, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे खुलासा मौजूद क्या है कि जो शैतान जिसको छूता है वो बुराई की तरफ जाता है। तो यहाँ जो हदीस के अल्फाज मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं वो ये है कि हर बच्चा जो पैदा होता है उसको इबलीस छूता है। और आगे जाकर जब ये टॉपिक आप सुन रहे हैं शैतान और इस्लाम, तो आप और भी थोड़ा सा हैरान होंगे कि वाकयातन ये मामला है क्या। क्योंकि शैतान के छूने से जो है वो बुराई पैदा होती है, इंसान के अंदर बुराई बढ़ जाती है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर शैतान छूता है तो बुराई होती है, और अगर किसी पाक हस्ती को, मसीहा कायनात को शैतान ने छुआ ही नहीं तो गोया आप मुजस्सम नेकी हैं, आप मुजस्सम भलाई हैं, आप मुजस्सम आफियत हैं, रहम है, करम है, कुदरत है, इख्तियार है, खुदा की निशानी है। और ये सारे टाइटल मैंने नहीं दिए बल्कि कुरान शरीफ खुद ये टाइटल देता है। और यहाँ मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अगर किसी को हमारी एक किताब है, बहुत ही मुख्तसर और छोटा किताबचा है, शान मसीह ज़हूर कामिल, ये मिल जाए ज़रूर पढ़िएगा। और अगर नहीं आप राब्ता कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं, ये ज़रूर पढ़िएगा, आपको बड़ी बरकत मिलेगी। शान मसीह ज़हूर कामिल यानी यीशु मसीह की शान ऐसी है कि उनके ऊपर कमाल हो गया है, इख्तिताम हो गया है। अब कोई उन जैसा नहीं है, न था, न है और ना कभी आएगा। आने वाला सिर्फ यीशु मसीह नासरी खुदावंद खुदा है। वही आएगा और वही क़यामत के दिन आदल भी होगा और कौमें उसकी हजूरी में पेश कर दी जाएंगी। तो हमने जी दो बातें आपको बयान कर दी कि यीशु मसीह को इब्लीस नहीं छू सकता, ना उसने कभी छुआ, और पैदाइश से पहले, पैदाइश के बाद और आज तक। और इब्लीस को भगाने वाले यीशु मसीह हैं, बाकी सबको इब्लीस छूता है। फिर इब्लीस के छूने से मुराद क्या है? इब्लीस के छूने से तो बुराई होती है, इसलिए सारे इंसान खता करते हैं, गुनाह करते हैं, आप जो भी अल्फाज कह लें। अब जब बहस होती सूरह बकरा पर जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए, तो वहाँ पे हमारे मुसलमान बहन भाई कहते हैं उन्होंने खता की थी, चलो इसे खुदा की थी, फिर उन्होंने तौबा की, फिर उनको माफ़ी मिल गई। तो प्यारे अजीज़ों, जो कुछ भी आप कह रहे हैं वहाँ जुल्म के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि हम जालिमों में से हो जाएंगे। तो प्यारे अजीज़ों, घाटा खाने वालों में से होना, ये अल्फाज वो हैं, इनकी ताबीर, इनके मानी बहुत सख्त तरीन है, लेकिन चूँकि हम कपड़ा उड़ा देते हैं, हम कवर करने की कोशिश करते हैं कि औरों को भी मसीह के मकाम तक लाया जाए, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। कोई गुनाहों से बरी, खता गुनाह से बरी है तो वो खुदाम यीशु मसीह की ज़ात गिरामी है। मसीह शैतान से महफूज है, शर शैतान से महफूज है, वो यीशु मसीह की ज़ात गिरामी है, जिनकी ज़िंदगी में कोई एक गुनाह भी साबित नहीं कर सकता है। वो आपकी ज़ात है, कोई और नहीं है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और हमने आपके साथ ये अर्ज़ कर दिया कि शैतान जो है वो बुरी बातें बताता है, और कुरान शरीफ सूरह बकरा की 268 आयत के अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि वो वयामुरुकुम बिल फहशाए, वो शैतानी का जो है, शैतान जो है वो बुरी बातों का हुक्म देता है। राइट जी, थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं और फिर 25वां पेज है इस किताब का, और आप उसे ज़रूर सुन लें और देख लें। हमारा मुकदमा नहीं है, ये ताज़ियाना शैतान जो किताब है, इसी की बुनियाद पर
हम टॉपिक शेयर कर रहे हैं आपके साथ, शैतान और इस्लाम। अब 25वें पेज के ऊपर मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूं, आप ज़रूर सुनिएगा। और यहाँ पे बहुत सारी बातें जो हैं दीगर लोगों के बारे में भी लिखी हैं, और फिर वो कहते हैं कि यकीनी तौर पर बहुत सारे जो है दुआए मग़फ़िरत के लिए शैतान की इल्तिजा हज़रत मूसा से, फिर हज़रत मूसा की इब्लीस को नसीहत, ये करते करते एक बात ख़ास तौर पे बयान करना चाहता हूँ। वो ये है जी कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया ने फरमाया, और ये ताज़ियाना शैतान मौलाना सईद अहमद दहलवी की किताब और उसका पेज नंबर 25 है, लिखा है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया ने फरमाया, एक बार रसूल अल्लाह इत्तिकाफ़ में थे। ये रमज़ान के आखिरी जो अशरा होता है उसमें लोग इत्तिकाफ़ में बैठते हैं। मैं रात को आपकी ज़ियारत के लिए गई और आपसे बातें करके वापस आने लगी। ये पूरी हदीस को मैं सुना रहा हूँ। और कौन सी उम्मुल हातिल मोमिनीन में से, हजूर की बीवियों में से हज़रत सफ़िया बयान करती हैं कि मैं एक रात इत्तिकाफ़ में हजूर थे, मैं उनके पास गई ज़ियारत के लिए, आपसे बातें करके वापस आने लगी। आप मेरे साथ मुझको घर पहुंचाने के लिए हो लिए। इतने में 2 आदमी अंसार के नमूदार, ये 2 मुख्तलिफ ग्रुप थे, अंसार मदीना और मुहाजिरीन। तो अंसार के 2 आदमी नमूदार हुए। उन्होंने जब हज़रत रसूल अल्लाह को देखा तो तेज़ी से आगे बढ़े। और फिर क्या हुआ, आपने उनसे फरमाया, ठहरो ठहरो, मेरे साथ ये सफ़िया है। कहने लगे, ठहरो ठहरो, मेरे साथ ये सफ़िया। अब ये नहीं बताया गया कि वहाँ पर उन लोगों का क्या रवैया था, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, वो क्या सोच रहे थे कि जनाब पैगम्बर इस्लाम को कहना पड़ा कि ठहरो ठहरो, मेरे साथ ये सफ़िया हैं। वो अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, ये आप क्या फरमाते हैं? इरशाद फरमाया कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है, कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है। तुम्हारा टॉपिक क्या जी? शैतान और इस्लाम। मैं इस बात से डरा कि कहीं तुम्हारे दिलों में ख्याल फासद या कोई बात ना डाल दे। अब शैतान जो है वो क्या करता है जी? वो इंसानी जिस्म में खून की तरह दौड़ता है। तो प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे यस्सु मसीह की ज़िंदगी भी सलामत, महफूज और पाकतर है। उसको शैतान ने छूने की जुर्रत नहीं की है। अच्छा जी, अब हम चंद बात आपकी नज़र करते हैं बातें, कि कुछ लोग कहते हैं जी यीशु मसीह नबी और रसूल है। और भैया, सबको नबी और रसूल और औलिया इस किताब में लिखा है कि सबके साथ शैतान ने अपना मामला किया, करतूत किए हैं। तो फिर यीशु मसीह भी अगर आम इंसान है, आदम की तरह तख्लीक हुए हैं, वो सड़े हुए गारे से, मट्टी से, तो फिर उनको इब्लीस क्यों नहीं छूता है? उनकी ज़ात में गुनाह क्यों नहीं है? उन्होंने ज़िंदगी में कभी तौबा क्यों नहीं की है? हाँ, तौबा का दर्स दिया है, लेकिन तौबा खुद से नहीं की है। कोई मसीही मोमिन जो है वो यीशु मसीह की दर्जात की बुलंदी के लिए कभी दुआ नहीं करता और ना ही करेगा, क्योंकि उनको पता है वो कहां पर है। वो आलमे बाला पर किबरिया की दानी तरफ जा बैठा है। अब आपका मामला है, आप किसी और को वहां बैठाना चाहते हैं मकाम महमूद पे, आपकी मर्जी है। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्लियर है, और मेरे ऊपर आप कोई कदगन भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस वेरी क्लियर है। वो किबरिया की दानी तरफ है, वो आसमान और जमीन का कुल इख्तियार रखते हैं। और जन्नतां दे ताले दी यस्सु कोल चाबी है, ओदे कोलों मिली सानू बरकत बेहिसाबी है। और मेरे ऊपर आप इसलिए कोई बात नहीं लगा सकते कि कुरान शरीफ ने मुझे महफूज हक दिया है कि अहले इंजील को चाहिए कि जो कुछ उसमें नाजल हुआ है उसके मुताबिक वो हुक्म दें, उसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारें। मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं बाकी सबका एहतराम करता हूँ। मेरे प्रोग्राम्स में आप सुन लीजिए, कभी ऐसी बात नहीं हुई जिसके ऊपर कोई लड़ाई और झगड़ा हो, बल्कि मैं ये दर्स देता हूँ कि आप सुने भी और सुनाएं भी। आपके पास ये ताकत नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को सुनाएं, बल्कि सुनना भी पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने कहा
कि इंसानी जिस्म के अंदर जो शैतान है वो खून की तरह दौड़ता है। तो सारे इंसानों के अंदर यही मामला है, जो इंसान है उनके अंदर तो वो दौड़ता है, पर जो कलमा खुदा है, जो नूर मुजस्सम है। अब ये बहुत नात खान भी, उलमा भी कहते हैं नूर मुजस्सम। आप भाई जी कोशिश करके यूहन्ना की इंजील शरीफ को पढ़िए। पहले चैप्टर में बनी इसराइल के बहुत बड़े प्याम्बर जनाब हजरत याहिया अलैहिस्सलाम जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा कि मैं तो नूर नहीं हूं, लेकिन मैं नूर की गवाही देने के लिए आऊं, हकीकी नूर जो दुनिया के अंदर आने को है। तो प्यारे अजीजों, वो कौन सा नूर है? वो कौन सा कलाम मुजस्सम है? वो कौन सा नूर मुजस्सम है? वो कौन सी खुदा की निशानी आयतुल्लाह होना, वो किसको ज़ेबा है? वो जनाब हजूर यस्सु अल मसीह को ज़ेबा है, बाकी तो किसी को नहीं, बाकी किसी के पास। इसका मतलब क्या हुआ कि शैतान और इस्लाम का जब हम टॉपिक सीख रहे हैं, जब हम ये मजमून आपको सुना रहे हैं, आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो इसके वाज़े होता है कि यस्सु अल मसीह इस पूरी दुनिया में से मुनफरद है। और मैं फरते जज्बात में नहीं बल्कि पूरे ईमान के साथ कहता हूँ कि आप अंबिया, रुसल, औलिया, ज़ुहदा और सुलहा और आबिदीन सबसे बड़े आप हैं, क्योंकि नबी और रसूल के टाइटल आपको मिलेंगे, लेकिन अल मसीह सिर्फ एक है। प्यारे अजीज़ों, खुदा ताला का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिसने ये मौका दिया कि आपके साथ मुखातब होने का इस प्रोग्राम के ज़रिए मुझे शर्फ मिले। वक्त दुआ है, हम दुआ मांगें। रब्बे कायनात, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आसमानी रूहानी बाप, तेरे पाक कलमा मुजस्सम, नूर मुजस्सम खुदावंद यस्सु मसीह के नाम से, जो अब तक आपके काहिन बादशाह और मसीह हैं, शुक्रगुजारी करता हूँ। हम सबको बरकत दे, इस प्रोग्राम को बाइस से बरकत बना। अगर इस वक्त कोई ज़रूरतमंद है, उसकी ज़रूरत को पूरा फरमा। अगर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, उसे दूर फरमा। रहम कर, फजल कर, यस्सु मसीह के अजीम और फ़तमंद नाम के वसीले से मांगते और पा लेते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। बहुत ही आला मजमून है, बहुत ही अहमियत का हामिल है, शैतान और इस्लाम। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। थैंक यू।